दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मालेगांव विस्फोट और उसके आरोपियों के निर्दोष मुक्तता के बाद बहुत सारी बातें आजकल कही जाने लगी है। अब हिंदू टेररिज्म यह शब्द नए तरीके से लाया जा रहा है। मतलब इसको किसी भी तरीके से हिंदुत्व पर आघात किया जाए, इस तरीके से पेश किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मनमोहन सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यभार देखने वाले पृथ्वीराज चव्हाण, जिनके लिए हमारे मन में एक आस्था भी थी, एक अपनापन भी था कि एक ऐसे नेता है पृथ्वीराज चव्हाण जो इस गंदी राजनीति में नहीं पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने भी कुछ बातें ऐसी कह दी कि बस लगने लगा कि ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे है। पृथ्वीराज चव्हाण ने यह कह दिया कि इसे भगवा आतंकवाद नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे हिंदू कह दीजिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट कह दीजिए या सनातनी कह दीजिए। जरा सुनिए। आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। सुना पृथ्वीराज चव्हाण की इन बातों को, भगवा शब्द के हटाने को, क्योंकि उनका मानना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे का रंग भगवा था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद हिंदू के सारे मंदिरों पर भगवा ही लहराया हुआ होता है, तो इन्हें भगवा शब्द से आपत्ति है, लेकिन हिंदू फंडामेंटलिस्ट और सनातनी इन शब्दों से आपत्ति नहीं है। वैसे तो इनके इस बयान का जवाब देवेंद्र फडणवीस ने दे ही दिया था, जरा वो भी सुन लीजिए। चव्हाण ये अपने साथियों को बताए कि वो जिस सरकार में थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार में, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यभार वो संभालते थे, उसी सरकार ने इसको भगवा आतंकवाद करार दिया। तब याद नहीं आया ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा है। तब ये भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद बोल रहे थे। और चाहे वो भगवा हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सनातनी हो, इनमें भेद नहीं है, ये सब एक है। और ये सारे के सारे राष्ट्र प्रेमी, राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित। सुना। चलो देवेंद्र फडणवीस की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो पृथ्वीराज चव्हाण के विरोधी दल के ही है, तो ये सारी बातें कहेंगे। लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण जी को मुझे एक बात याद दिलानी है कि जिस शब्द को आप गलत कह रहे हैं, वही शब्द का प्रयोग आप ही की पार्टी के नेताओं ने किया है। आप जिस पद पर विराजमान थे महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री पद पर, उसी पद पर विराजमान रहने वाले एक व्यक्ति सुशील कुमार शिंदे जो इस बात की पुष्टि करते हैं। जरा सुशील कुमार शिंदे का आतंकवाद से संबंधित वह बयान भी सुन लीजिए। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। सुना पृथ्वीराज जी, क्या आप आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को नकार रहे हैं या उसे गलत साबित कर रहे हैं? वैसे सुशील कुमार शिंदे ने भी इस वाक्य को कहा नहीं जाना चाहिए था। यह अपने एक पॉडकास्ट में स्पष्ट तरीके से कह दिया था कि मुझे वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जरा वो भी सुन लीजिए। ये भगवा आतंकवाद उस वक्त वो जो पूछा था तो उसके बारे में वो बोल दिया था, बस इतना ही है। तो आतंकवाद उसको शब्द लगाया, लेकिन वो सही बोले तो क्यों आतंकवाद शब्द लगाया मुझे पता नहीं है। लगाना नहीं चाहिए, गलत था उस वक्त। मतलब सुशील कुमार शिंदे को ही पृथ्वीराज चव्हाण गलत ठहराना चाहते हैं। बस सुशील कुमार शिंदे एक नहीं, पी चिदम्बरम भी इसी में थे कि जो इसी शब्द को बार बार इस्तेमाल किया करते थे। जरा पी चिदम्बरम का बयान सुन लीजिए। The recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts. तो पृथ्वीराज चव्हाण जी, ये जो सैफरॉन, भगवा वाला शब्द आपने इस्तेमाल किया था, ये वही शब्द है जो आपकी ही पार्टी के
कई लोगों ने इसे बार बार इस्तेमाल किया है। यहां तक कि दिग्विजय सिंह ने भी इसके बारे में बात कर कर 26/11 के हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया था आरएसएस को। उसकी किताब के विमोचन में भी वो उपस्थित थे। मैं उस बात को मराठी वीडियो में अलग से रख रहा हूं, उसकी जरा स्पष्टता करने वाला हूं। जरा वो फोटो भी मैं आपको दिखा देता हूं। मतलब कांग्रेस की ये मंशा ही रही है कि हिंदुत्व बदनाम हो। कांग्रेस के नेताओं को ऐसे ही लगा है कि हिंदुत्ववादी संगठन भी बदनाम हो। मनमोहन सरकार के कार्यकाल में सारे लोग तो यही काम कर रहे थे। यही बात तो महबूब मुजावर नाम के एक पुलिस अफसर ने खुले तौर पर बोल दी थी। क्या इन बातों का असर पृथ्वीराज जी आपके ऊपर नहीं पड़ता है? क्यों ऐसी खबरें फैलाते हो? क्यों जो लोग आपके साथ है उनका साथ भी ना मिले इसकी पूरी व्यवस्था करते हो? हिंदुत्व को बदनाम करने के कारण तो ही कांग्रेस से हिंदू जनमत छूटता चला जा रहा है। क्या पृथ्वीराज जी को ऐसे लगता है कि गैर हिंदुओं के एकत्रीकरण से कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी और फिर कांग्रेस की ही सत्ता चलेगी? क्यों हिंदुत्व के खिलाफ ऐसी बातें करते रहते हो और अपनी ही पार्टी को लगभग ना होने की कगार पर ले आते हो? बस सोचिए, इतनी ही विनती है आपसे। नमस्ते।